नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत राजभाषा और राष्ट्रभाषा लेकर आया हूँ। तो इसके अंतर्गत हम राजभाषा की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे, राष्ट्रभाषा की परिभाषा और उदाहरण पढ़ेंगे, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर जानेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, राष्ट्रभाषा की परिभाषा, जिस देश के अधिकांश लोग जो भाषा अधिक बोलते हैं वही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। उदाहरण, भारत के अधिकांश लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जिस देश में मान लो 100 लोग हैं और वहाँ 50 लोग जिस भाषा को बोलेंगे तो वही उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाती है। एक तो ये होती है। दूसरा, फिर संविधान के द्वारा उस देश के संविधान द्वारा जो भाषा राष्ट्र भाषा घोषित की जाती वो होती है। अब भारत की राष्ट्रभाषा वैसे कौन है? हिंदी, लेकिन संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी नहीं मिला है। अब आगे प्रश्न नंबर दूसरा, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, यह जन सामान्य की भाषा होती है। दूसरा, इस भाषा को जनसंपर्क की भाषा कहा जाता है। तीसरा, इसका व्याकरण सरल होता है। चौथा, इसे शासन की भाषा भी कहा जाता है। पांचवां, यह शिक्षा के विकास में सहायक होती है। छठवां, इसका शब्द भंडार समृद्ध होता है। आठवां, राष्ट्रभाषा देश को एक सूत्र में बांध कर रखती है। नौवां, देश के व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। 10वां, यह भाषा देश की संस्कृति और सभ्यता को प्रकट कर देती है। 11वां, इस भाषा से देश का साहित्य उज्जवल होता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। राजभाषा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, राजभाषा की परिभाषा, जिस भाषा का प्रयोग राज्य के सरकारी कामों में किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। उदाहरण, जैसे संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा हिंदी है, इसे संघ भाषा भी कहा जाता है। नोट, राजभाषा का प्रयोग मुख्य रूप से प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका जैसे संसद, विधानसभा आदि स्थानों पर किया जाता है। अब आता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। तो पहला, राष्ट्रभाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, राजभाषा राजकीय कार्यों तक सीमित होती है। दूसरा, जन सामान्य द्वारा मान होती है राष्ट्रभाषा, और राजभाषा संविधान द्वारा मान होती है। तीसरा, राष्ट्रभाषा सभी वर्गों की भाषा है, जबकि राजभाषा यह शिक्षित लोगों की भाषा है। राष्ट्रभाषा देश के सभी लोगों की भाषा होती है, जबकि राजभाषा विदेशी भाषा भी हो सकती है। पांचवा, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं और राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये हो गए आपके राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। तो इस प्रकार हमने संक्षेप में राष्ट्रभाषा और राजभाषा को समझ लिया होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर किसी प्रकार का इसमें डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।